नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत गांधीवादी दर्शन। इसमें हम जानेंगे गांधी जी के विचारों को किस तरह गांधीवादी नाम दिया गया और साथ ही जानेंगे कि गांधीवादी दर्शन के मूल्य क्या हैं और वर्तमान में गांधीवादी दर्शन की क्या प्रासंगिकता है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है और जिन्हें पूरा विश्व जो है महात्मा के नाम से जानता है। गांधी जी का जो समय काल वो माना जाता है 1869 से 1948, ये गांधी जी का समय काल माना जाता है। गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी जी की गणना जो है मानव इतिहास के महानतम विभूतियों में होती है। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं योगदान के अनेक पहलू हैं। एक विशिष्ट जन नेता, समाज सुधारक, शांतिवादी और सबसे बढ़कर सत्य और अहिंसा का मसीहा। गांधी जी अहिंसा, शांति, भाईचारा तथा सहिष्णुता के लिए जिए, संघर्ष किया उन्होंने और उन्हीं के आदर्शों के लिए अपना जीवन भी दे दिया। उन्होंने भारत के अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, हड़ताल आदि नवीन तकनीक अपनाई। गांधी जी कोई सिद्धांत शास्त्री या एक व्यवस्थित लेखक नहीं थे। उन्होंने अपने द्वारा व्यक्त अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचारों का जो है विस्तार से नहीं समझाया और ना ही कोई शांति का विशिष्ट सिद्धांत ही दिया। गांधी जी की शांति की सोच परिकल्पना विभिन्न दर्शन ग्राह्य है जो कि अनेक स्रोत और परंपराओं से ली गई है। आगे देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी के उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई थी। गांधीवादी दर्शन क्या है? गांधी जी के जो धार्मिक सामाजिक विचारों का जो समूह है वही क्या है? गांधीवादी दर्शन है। और ये विचारधारा या गांधीवादी जो दर्शन है उन्होंने सबसे पहले 1893 से 1914 तक अपनाया। सबसे पहले तो 1893 में जब वो दक्षिणी अफ्रीका गए वहाँ पर, और फिर भारत में आने के बाद में भारत में अपनाया उन्होंने। गांधी जी की जो जी हैं उनके सारे विचार जो हैं गांधीवाद के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन गांधी जी के अगर हम स्वयं की बात करते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है और न मैं अपने पीछे कोई समस्या छोड़ना चाहता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु ही नहीं है और मैं अपने पीछे कोई ये संप्रदाय भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने तो सिर्फ शाश्वत सत्यों को अपने नित्य जीवन से और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास किया है। गांधी जी ये भी कहते हैं कि मेरा ये ऐसा कोई दावा नहीं है और ना कोई मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ जो है वो शाश्वत जो सत्य हैं उनको अपने नित्य के जीवन से और प्रतिदिन के प्रश्नों से अपने तरीके से उतारने का प्रयास मात्र मैंने किया है। गांधी जी के जो अनुयायी थे उन अनुयायियों ने गांधी जी के बिखरे अव्यवस्थित विचारों को संकलित कर क्रमबद्धता प्रदान कर गांधीवाद नाम दिया था। गांधीवादी दर्शन एक दोहरी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधीवादी दर्शन क्या है? एक दोहरी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा की जो सिद्धांत है व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलने का प्रयास उन्होंने किया है। गांधीवादी दर्शन आदर्श पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्श पर जोर देता है। गांधीवादी जो दर्शन है वो आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकली पर जोर देता है। गांधी जी के विचारों पर ईसा मसीह है, जैन दर्शन, जॉन रस्किन इत्यादि का पर्याप्त प्रभाव है और इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधी जी के जो विचार हैं उन विचारों पर ईसा मसीह हैं, जैन दर्शन इनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और उन्होंने इस बात को अच्छे से सबके सामने खुलकर स्वीकार किया है। गांधी जी जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों से प्रभावित थे उनमें से गीता और रामायण उल्लेखनीय हैं। गांधी जी जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों से प्रभावित थे उनमें गीता और रामायण प्रमुख है।
वे बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से भी प्रभावित थे। गांधी जी जो थे वो बौद्ध धर्म के जो शांति और अहिंसा के विचार थे उनसे प्रभावित थे, और इस्लाम धर्म की जो बंधुता की संकल्पना थी उससे भी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विदी इन यू कथन और हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित थे। जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनका जो ग्रंथ है द किंगडम ऑफ गॉड इज विदी इन यू, और ये उनका कथन है लियो टॉल्स्टॉय का। और हेनरी डेविड थोरो का भी कथन है द एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस। इन दोनों कथनों से वो, हेनरी डेविड के कथन से और लियो टॉल्स्टॉय, इन दोनों के कथनों से वो प्रभावित थे। आगे देखेंगे कि गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की जानकारी इन रचनाओं से प्राप्त होती है। गांधी जी की जो रचनाएं हैं वो हैं इंडियन केस फॉर स्वराज्य 1932, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और सत्याग्रह 1935, इकोनॉमिक्स एंड खादी 1949, द साइंस ऑफ सत्याग्रह 1957, हिंद स्वराज्य एंड इंडियन होम रूल्स 1958 और ट्रस्टीशिप 1960। इन सभी रचनाओं के अलावा गांधी जी ने अपने विचारों का प्रतिपादन हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, नवजीवन आदि पत्रिकाओं में भी किया है। गांधी जी की जो ये पत्रिकाएं हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और नवजीवन, इन सभी पत्रिकाओं में उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षण की विशेषताएं। अब बुनियादी शिक्षण को लेकर भी महात्मा गांधी ने अपने विचार रखे थे, तो उनको देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षण। वो चाहते थे कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सभी को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था हो उनके लिए। शिक्षण व्यवस्था के केंद्र में कोई हस्तशिल्प या हस्त उद्योग की शिक्षा आवश्यक है, और साथ ही वो चाहते थे कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को ऐसा कोई हस्त उद्योग सिखाया जाए जिससे उससे वो आजीविका का साधन उसके लिए बन सके। शिक्षण का माध्यम बालक की मातृभाषा हो। गांधी जी ये चाहते थे कि बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाए वो मातृभाषा से जुड़ी हुई हो, क्योंकि बालक जो है अपनी मातृभाषा में बहुत ही आसानी से सीख लेता है। शिक्षा स्वावलंबी हो। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा जो है वो स्वावलंबी हो। शिक्षा के खर्च का वहन अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों से किया जाए। शिक्षा के जो खर्च है वो अध्यापक एवं छात्रों द्वारा जो भी उत्पादन, हस्त उद्योग के द्वारा जो भी उत्पादन होता है उससे वो उस शिक्षा के खर्च का वहन करे। हिंदी या हिंदुस्तान की शिक्षा पूरे भारतवर्ष में अनिवार्य हो। गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो हिंदी की शिक्षा है पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए। आगे देखेंगे कि गांधीवादी दर्शन और उसके मूल्य। गांधीवादी दर्शन के मूल्य क्या हैं, जिसमें सबसे पहले हैं सत्य। सत्य और अहिंसा जो है वो गांधीवादी विचारों के 2 आधारभूत सिद्धांत है। गांधीवादी विचारों के 2 आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं? सत्य और अहिंसा। गांधी जी का ये मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और तथा नैतिकता जो है वो इसका आधार है। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की और उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा, और सत्य के मार्ग पर चलकर कई उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की। अगला जो है वो है अहिंसा। इसका अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा, यानी कि मन, वचन तथा कर्म से किसी को आहत न करना। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। गांधी जी ये भी मानते थे कि जो दूसरा अहिंसक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सत्य का साधक जो होता है वो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलता है। अगला है फिर सत्याग्रह। सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ जो शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग जो किया जाता है वो सत्याग्रह है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध, महावीर, शिक्षा, टॉल्स्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में हमें देखने को
मिलती है। फिर है सर्वोदय। सर्वोदय इसका अर्थ है कि सबका उत्थान या सभी की प्रगति, सभी की उन्नति। यह शब्द पहली बार गांधी जी ने अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पर पढ़ा था। फिर है स्वराज। स्वराज शब्द का अर्थ है स्वशासन। स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वशासन से था और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है और अपने संपूर्ण अर्थों में जो स्वराज है वह स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। यह स्वशासन है, आत्मसंयम है और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। फिर है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली जो व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। गांधी जी अरस्तु के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति जो है वो व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी ने भारत में पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है और व्यक्ति जो है वो संपत्ति का ट्रस्टीशिप है, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर है रोटी श्रम का सिद्धांत। गांधी जी इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी रोटी कमाने के लिए कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। जो बिना शारीरिक श्रम किए अपना पेट भरते हैं वे समाज के परजीवी हैं। गांधी जी ने इस बात की भी वकालत की कि उन्हें चरखा कातने या किसी अन्य हस्तकला में संलग्न होकर अपनी रोटी अर्जित करनी चाहिए। फिर है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। गांधी जी पूर्ण आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। प्रत्येक गांव जो है वो एक आत्मनिर्भर इकाई होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। और गांधी जी लघु और कुटीर उद्योगों के भी समर्थक थे। उन्हें जो है वो खाद्य उद्योग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी और इस बात पर भी जोर दिया उन्होंने कि जो उद्योग है उन उद्योगों के जरिए लोगों की प्रमुख ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। गांधी जी ने खादी और स्वयं के द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कर और उनका प्रचार करें हम स्वदेशी आंदोलन चला सकते हैं और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। फिर है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद। गांधी जी को राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बीच कोई विरोध नहीं मिला। वे संकीर्ण, हिंसक और आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वे विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। उनका विचार था लोगों को देशभक्त होना चाहिए और दूसरे देश के जो लोग हैं उन लोगों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। तो ये थे गांधीवादी दर्शन के प्रमुख मूल्य। फिर देखेंगे वर्तमान के संदर्भ में गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता क्या है। सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी जी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं तथा यह वर्तमान में भी मानव जाति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सत्य और अहिंसा का जो मार्ग गांधी जी ने अपनाया वो संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करता है और ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू की जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिलता है। फिर दलाई लामा ने भी कहा है कि आज जो है विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकतावाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। दलाई लामा क्या कहते हैं कि आज जो है वो विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकता, लोकतंत्र और अधिनायकवाद, इन सब के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। तो इस बड़े युद्धों को ठीक कैसे किया जा सकता है, उनका ये मानना था कि समकालीन समय में जो हमें गांधीवादी दर्शन को अपना लेना चाहिए, तो शायद ये जो युद्ध है वो कम हो सके। फिर है आगे देखेंगे निष्कर्ष। गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे
व्यवस्थाओं और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहां सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है। गांधी जी ने ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहां सभी की आवाज़ को इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जा सके और गांधी जी के स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्र में अपनाया गया। गांधी जी के जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आधार है, शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्य करने का सुझाव उनके द्वारा दिया गया, उस सुझाव को आधुनिक लोकतंत्रों में अपनाया भी गया है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्व से गांधीवादी दर्शन बनता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह, इन सब से मिलकर ही क्या बना है? गांधीवादी दर्शन बना है। और ये गांधीवादी दर्शन के 4 आधार हैं। गांधीवादी दर्शन के 4 आधार कौन से हो गए? सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा गांधीवादी दर्शन, और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।